हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा वेक्टर चैप्टर पे लास्ट लेक्चर होने वाला है, दैट इज़ लेक्चर नंबर 12। और आज हम लोग हमारे वर्कशीट के लास्ट टॉपिक को इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो आई होप कि आप सब बच्चों के पास वर्कशीट ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर किसी के पास वर्कशीट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वर्कशीट अपलोड की गई है, अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको ये वर्कशीट मिल जाएगी, ठीक है। तो आज आते हैं हमारे टॉपिक नंबर 4 वेक्टर एट्रिब्यूट प्रोडक्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो ध्यान से देखना क्या बोला गया। वेक्टर ए वेक्टर बी गिवन है एंड वेक्टर सी बी अ वेक्टर सच दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर एंड वेक्टर मतलब ये दो कंडीशन दी है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी 0 है और वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी 4 है। तो हमें पूछा गया मॉड ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर पूछा गया। तो मैं पहले एक काम कर लेता हूँ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस वेक्टर बी, दोनों तरफ मॉड ले लिया तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी का मॉड माइनस वेक्टर बी का मॉड। अच्छा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी की डेफिनेशन सबको पता ही है, ये क्या हो जाएगी मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर सी साइन थीटा आएगा और यूनिट वेक्टर का मॉड हो जाता है 1। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी माइनस का मॉड प्लस हो जाता है। अच्छा, क्या वेक्टर ए का मॉड हमें पता है, वेक्टर ए पता है तो मॉड बता सकते हैं कितना आएगा, √1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू कितनी आ रही है √2। मॉड ऑफ वेक्टर सी तो पता नहीं है, साइन थीटा भी नहीं पता। मॉड ऑफ वेक्टर बी ये इसका मॉड बोलो, ये हो जाएगा √3, कितना हो जाएगा √3। तो यहाँ से हमें मेरा मॉड ऑफ वेक्टर सी साइन थीटा √3 अपॉन √2, ठीक है। चलो ये बात समझ में आएगी। अच्छा, थीटा क्या है, थीटा इज एंगल, थीटा क्या है एंगल, किसके बीच में, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी के बीच का एंगल है, ठीक है। ओके, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ, दोनों तरफ अगर स्क्वेयरिंग करता हूँ तो मॉड सी का स्क्वायर और ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा 3/2, ठीक है। ओके, सेकेंड कंडीशन में क्या बोला गया है, वेक्टर ए और वेक्टर सी इज इक्वल्स टू 4 दिया है। वेक्टर ए और वेक्टर सी की डेफिनेशन क्या होती है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर सी कॉस थीटा आएगा इज इक्वल्स टू 4। अगेन देखो थीटा क्या है, थीटा एंगल है किसके बीच में, वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच में। तो यहाँ पे भी वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच में एंगल सेम है थीटा, और यहाँ पे भी वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच में एंगल है सेम, थीटा ही रहेगा, ठीक है ना। ओके, तो वेक्टर ए का मॉड कितना आता है, वेक्टर ए का मॉड आ जाएगा √2, यह आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर सी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4। तो मॉड ऑफ वेक्टर सी कॉस थीटा कितना आएगा, यह आ जाएगा 4/√2, ठीक है ना, 4/√2। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इधर स्क्वेयरिंग करने पे 4 का स्क्वायर 16 √2 का स्क्वायर 2 यानी 8 आ जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास दो चीज़ें पता चल गई ना, यहाँ से एक चीज़ पता चल गई और यहाँ से एक चीज़ पता चल गई। क्या करें दोनों को ऐड कर लेते हैं। दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये भी ऐड हो जाएगा 3/2 प्लस 8 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से देखो मॉड ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर निकला कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19/2, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो 19/2। तो मॉड ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 19/2, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली क्वेश्चन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का है ही नहीं, बनाया जा सकता है इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से यहाँ पे, बट जब सिंपल वे में सॉल्व हो रहा है तो क्यों कॉम्प्लिकेटेड वे में जाना, ठीक है। ओके, आते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में देखो काफ़ी सारी चीज़ें अपने को गिवन है, वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर 3 यूनिट वेक्टर दिए, 3 कैसे यूनिट वेक्टर है, आउट ऑफ विच वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर नॉन पैरेलल इफ अल्फा एंड बीटा आर एंगल्स विच वेक्टर ए मेक्स विथ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। मतलब अल्फा क्या है, अल्फा वेक्टर ए ने वेक्टर बी के साथ जो एंगल तैयार किया वो, और बीटा क्या वेक्टर ए ने वेक्टर सी के साथ जो एंगल तैयार किया वो। अच्छा, वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू 1/2 वेक्टर बी दिया है, हमें फाइंड आउट करना है वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर बीटा का मॉड, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें गिवन है, हम पहले इसको 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, ये यहाँ से,
ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू 1/2 वेक्टर बी। आई होप कि सबको स्केलर ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पता होगा कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, याद है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी वेक्टर बी हो जाएगा माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर सी हो जाएगा इज इक्वल्स टू कितना आएगा 1/2 वेक्टर बी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब जीरो वेक्टर सी है, ठीक है, मैं ऐसा मान के जाता जीरो तो वेक्टर बी का कंपोनेंट क्या है 1/2 और इधर वेक्टर बी का कंपोनेंट क्या है वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी कितना होगा 1/2। देखो वेक्टर बी का कंपोनेंट 1/2 है, वेक्टर बी का कंपोनेंट वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी 1/2 के बराबर में होगा। और यहाँ से हम लोग क्या बोलते हैं वेक्टर सी का कंपोनेंट क्या है 0 है, वेक्टर सी का कंपोनेंट क्या है 0 और वेक्टर सी का कंपोनेंट यहाँ पे क्या है माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना हो जाएगा 0। बात समझ में आ रही है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है 0, वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो चलो डेफिनेशन क्या है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। अच्छा वेक्टर ए और वेक्टर बी में क्या एंगल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी में क्या एंगल है अल्फा है, तो यहाँ पे कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, यानी कि कॉस अल्फा की वैल्यू 0 आ गई, यानी अल्फा कितना आ गया 90 आ गया। ओके ठीक है, चलो अल्फा पता चल गया। अब आते हैं वेक्टर ए और वेक्टर सी का क्या होगा, तो ये मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर सी कॉस ए और सी में क्या एंगल है, ए और सी में क्या एंगल है बीटा है, तो कॉस बीटा इज इक्वल्स टू कितना 1/2। अच्छा ए वेक्टर ए का मॉड वेक्टर ए क्या है यूनिट वेक्टर तो 1 होगा, वेक्टर सी भी क्या है यूनिट वेक्टर 1 होगा, तो कॉस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो बीटा कब होता है 60 पे होता है, कॉस बीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है जब बीटा की वैल्यू 60 होगी। चलो बीटा पता चल गया, अल्फा पता चल गया, तो हमें क्या फाइंड आउट करना मॉड ऑफ वेक्टर अल्फा सॉरी अल्फा माइनस बीटा, यानी कि 90 माइनस 60 यानी कितना 30, तो आंसर कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए, यानी एक इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। देखो जेईई मेन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, इसके पहले वाला भी क्वेश्चन काफ़ी सिंपल ही पूछा गया था। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन ही है और 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। यूनिट वेक्टर है यूनिट वेक्टर बी यूनिट वेक्टर सी विद 3 यूनिट वेक्टर सच दैट, अच्छा कंडीशन कह दिए यूनिट वेक्टर ए क्रॉस यूनिट वेक्टर बी क्रॉस यूनिट वेक्टर सी ये किसके बराबर में √3/2। अच्छा मैं मल्टीप्लाई कर लेता, तो ये √3/2 को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। ओके यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा लेते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट याद है 132 लिखते थे, यानी यूनिट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर सी इंटू यूनिट वेक्टर बी माइनस यूनिट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी इंटू यूनिट वेक्टर सी, और ये किसके बराबर में √3/2 यूनिट वेक्टर बी प्लस √3/2 यूनिट वेक्टर सी। ओके फाइंड आउट क्या करना है एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर ए एंड यूनिट वेक्टर बी, यूनिट वेक्टर ए और यूनिट वेक्टर बी के बीच में एंगल निकालना है। तो जब मैं कंपेयरिंग करूंगा तो देखो यूनिट वेक्टर बी का कंपोनेंट √3/2 यूनिट वेक्टर बी का कंपोनेंट यूनिट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर सी, तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ लेकिन यहाँ पे यूनिट वेक्टर सी का कंपोनेंट क्या है √3/2 और यहाँ यूनिट वेक्टर सी का कंपोनेंट क्या है माइनस, तो जब मैं कंपेयरिंग करूँगा तो यूनिट वेक्टर सी का कंपोनेंट माइनस यूनिट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू यहाँ यूनिट वेक्टर सी का कंपोनेंट √3/2। ठीक है, तो इसको ऐसा बोल सकते हैं कि यूनिट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू कितना माइनस √3/2। चलो इस पे लगाते हैं डॉट प्रोडक्ट, ये क्या कहता है कि यूनिट वेक्टर ए का मॉड यूनिट वेक्टर बी का मॉड इनटू में आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू में आएगा माइनस √3/2। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर ए एंड यूनिट वेक्टर बी, और वही हमें फाइंड आउट करना है। देन एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर ए एंड यूनिट वेक्टर बी, अच्छा यूनिट वेक्टर ए का मॉड 1 हो गया, यूनिट वेक्टर बी का मॉड भी 1, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3/2। तो बता सकते हो थीटा कितना आएगा, पहले ये सोचो कि 3/2 कब आएगा, सॉरी √3/2 कब आएगा, तो √3/2 आ जाएगा 30 पे, लेकिन आगे माइनस है तो 180 माइनस 30 कर दो, 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा
150, तो आंसर आएगा 150, लेकिन ये रेडियन में लिखा है, तो इसमें से 150 कौन देख लेते हैं, 150 कौन है, ये है देखो 150, ठीक है। थीटा रहेगा हमारा 5π/6 रेडियन, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। तो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना, ज़्यादा आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। तो आप देख रहे हो कि वेक्टर पे कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई मेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी विद 3 नॉन ज़ीरो वेक्टर। नॉन ज़ीरो वेक्टर से क्या मतलब है कि इनका मैग्नीट्यूड ज़ीरो नहीं है, सच दैट नो टू ऑफ देम आर कोलिनियर, मतलब तीनों में से कोई भी दो कोलिनियर नहीं है। ये कंडीशन हमारे पास दी है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, लेकिन ब्रैकेट देखो पहले दो पे लगा गया है, क्रॉस वेक्टर सी, और ये किसके बराबर में है 1/3 मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर सी, और ये वेक्टर ए है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। मतलब मैं इसको ऐसा ब्रैकेट दे रहा था ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये सारी के सारी क्या स्केलर क्वांटिटी है, और ये वेक्टर ए है। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, तो साइन थीटा हमें पूछा गया। क्या करना चाहिए हम लोगों ने, अब हमें आदत है कि ये जो ब्रैकेट है ये अगले दो पे होना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे ब्रैकेट पहले दो पे लगाया गया, तो उसको सिंपल बनाने के लिए मैं इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लेता हूँ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो यहाँ पे क्या करेगा, माइनस साइन लगेगा, ओके, ये क्लियर हो गया। इज इक्वल्स टू 1/3 मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर सी वेक्टर ए। तो अब मुझे इन दोनों पे क्रॉस प्रोडक्ट लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, ये वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, तो 132 का मतलब वेक्टर सी का डॉट वेक्टर बी के साथ इंटू वेक्टर ए आ जाएगा, फिर माइनस, फिर वेक्टर सी का डॉट वेक्टर ए के साथ इंटू में वेक्टर बी आ जाएगा, और इज इक्वल्स टू में आएगा 1/3 मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर सी वेक्टर ए आ गया। अच्छा, अब मैं ये माइनस को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो जब माइनस मल्टीप्लाइड होगा तो कुछ इस तरीके से देगा, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, ये देखो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो, और फिर माइनस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए, और ये किसके बराबर में 1/3 मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वेक्टर ए का कंपोनेंट ये हो गया और वेक्टर ए का कंपोनेंट ये है, लेकिन हमें एंगल किसके बीच में निकालना है, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ओके, तो वेक्टर ए का ये कंपोनेंट हो गया और वेक्टर ए का ये कंपोनेंट है, इसका मतलब वेक्टर ए का कंपोनेंट माइनस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी, ये किसके बराबर में होगा, वेक्टर ए के कंपोनेंट 1/3 मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर सी के बराबर में। क्या हुआ, ठीक है। अब इस पे डॉट प्रोडक्ट लगा लेते तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर सी मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, डॉट है तो कॉस थीटा लगेगा। अच्छा, थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन सी एंड बी, और यहाँ पे बोला है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन सी एंड बी, तो इज इक्वल्स टू कितना आएगा 1/3 मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर सी, तो मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर बी कैंसिल, मॉड ऑफ वेक्टर सी मॉड ऑफ वेक्टर सी कैंसिल, तो माइनस कॉस थीटा ये किसके बराबर में आ गया, 1/3 के बराबर में आ गया, तो थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा -1/3 के बराबर में। ठीक है, चलो कॉस थीटा क्या निकल गई, बट हमें क्या फाइंड आउट करना, हमें फाइंड आउट करना है साइन थीटा। तो हमें पता ही है साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1/9 हो गया, तो 1/9 हो गया, मैं इधर लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये कितना आएगा 8/9, तो अंडर रूट के अंदर 8/9 आएगा, तो √8 हो जाता है 2√2 अपॉन में √9 हो जाएगा 3, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2√2/3, साइन थीटा की वैल्यू 2√2/3, तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ए। ठीक है, ओके। तो अब आते हैं शीट का क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस शीट का, तो अच्छे से देख लो। द यूनिट वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल, एक यूनिट वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है जो ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, इस वेक्टर को क्या है परपेंडिकुलर है, एंड इज कोप्लेनर विद द वेक्टर्स, इन दोनों के साथ कैसा है कोप्लेनर है।
मतलब एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो इसको कैसा हो, परपेंडिकुलर हो और इन दोनों के साथ क्या हो, कोप्लेनर हो। तो यहाँ पे आपको अगर ये याद आ रहा होगा कि हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, एक थ्योरम पढ़ा था कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और एक तीसरा वेक्टर वेक्टर सी जो कोप्लेनर होता है किसके साथ, वेक्टर ए और वेक्टर बी के साथ। तो वेक्टर सी इज इक्वल्स टू क्या होता था, एम वेक्टर ए प्लस एन वेक्टर बी, याद है। तो लेट से जो जिस वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है वो वेक्टर है सी। लेट वेक्टर सी बी द वेक्टर कोप्लेनर विथ 2i प्लस j प्लस k एंड i माइनस j प्लस k। चलो मान के चलते कि जो वेक्टर सी है वो क्या है, कोप्लेनर है किसके साथ, 2i प्लस j प्लस k के साथ एंड i माइनस j प्लस k के साथ। ठीक है, सो वेक्टर सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, m, ये वेक्टर a ले लिया, सो 2i प्लस j प्लस k एंड ये हो गया i माइनस j प्लस k। ठीक है, इतने बात क्लियर हो गए। सो वेक्टर सी इज इक्वल्स टू कितना होगा, देखो m इंटू 2 है तो 2mi और ni, तो अगर मैं i कॉमन निकालूँ तो कितना हो जाएगा, 2m प्लस ni हो जाएगा। ठीक है, ये m जब इधर मल्टीप्लाइड होगा तो mj होगा और ये माइनस nj होगा, ये होगा m माइनस nj हो जाएगा प्लस वैसे ये m इधर तो mk हो गया और nk हो गया तो ये आएगा m प्लस nk आ गया। तो ये क्या मिल गया मुझे, वेक्टर c। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हमें तो यूनिट वेक्टर निकालना, तो कोई बात नहीं ना, पहले वेक्टर निकाल लेते और उससे यूनिट वेक्टर निकालते तो हम लोगों को आता ही है। वेक्टर सी फाइंड आउट हो गया, लेकिन एक बात हमें ये भी बोली कि जो वेक्टर सी है ऑर्थोगोनल है इस वेक्टर के साथ। ठीक है, तो चलो मान लो कि ये वेक्टर डी है, वेक्टर डी क्या है, 3i प्लस 2j प्लस 6k, तो इसका मतलब वेक्टर सी परपेंडिकुलर है वेक्टर डी के साथ, तो इसका मतलब वेक्टर सी और वेक्टर डी का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा। तो वेक्टर सी और वेक्टर डी का डॉट प्रोडक्ट i का कंपोनेंट क्या है, 2m प्लस n और इधर i का कंपोनेंट क्या है, 3, तो ये 2m प्लस n इंटू 3 हो जाएगा प्लस j का कंपोनेंट 2 है, j का कंपोनेंट m माइनस n है तो हो जाएगा 2m माइनस n प्लस k का कंपोनेंट 6 है और इधर k का कंपोनेंट क्या है, m प्लस n है इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसको जब अपन सॉल्व करने जाएंगे ये कितना देगा, ये देगा 3 इंटू 2 6m, 2m 6m, देखो 6m प्लस 2m कितना हो जाएगा, 8m प्लस 6m कितना 14m हो जाएगा। ठीक है, 14m। अच्छा 3 इंटू n, ये 3n माइनस 2n, तो 3n माइनस 2n कितना होगा, n प्लस 6n कितना हो जाएगा, 7n हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अच्छा अगर मैं 7 के साथ डिवाइड करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2m प्लस n इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो 2m प्लस n इक्वल्स टू 0 आ गया। ओके, तो यहाँ से आप ना ये बता सकते हो कि n कितना आएगा, तो n आ जाएगा माइनस 2m, n कितना आ जाएगा, माइनस 2m। तो देखो फिर वेक्टर c अपने को फाइनली क्या मिलेगा, अगर मैं n की जगह रख दूँ माइनस 2m, n की जगह रख दूँ माइनस 2m, तो माइनस 2m प्लस 2n तो हो जाएगा कैंसिल, या ऐसे ही बोल सकते हो, देखो 2m प्लस n की जगह 0, 2m प्लस n की जगह 0, तो ये तो 0 हो गया। ओके, अब यहाँ देखो m माइनस n की जगह क्या आएगा, माइनस 2m, तो माइनस माइनस प्लस 2m हो जाएगा, ये j आएगा प्लस, और इस n की जगह कितना आएगा, माइनस 2m आएगा, तो m माइनस 2m कितना हो गया, माइनस m k हो जाएगा। तो कितना मिल रहा है अपने को, वेक्टर c कितना मिल रहा है, ये हो गया 3mj माइनस mk, ये आ गया वेक्टर c। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर वेक्टर c अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर c। ठीक है, तो वेक्टर c कितना आया, वेक्टर c आ गया 3mj माइनस mk अपॉन में मॉड आएगा वेक्टर c का मॉड, तो ये कितना आएगा 3m का होल स्क्वायर, 9m स्क्वायर आएगा
प्लस माइनस एम का स्क्वायर एम स्क्वायर आ जाएगा। सो यूनिट वेक्टर सी ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 10m स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर 10m स्क्वायर का मतलब हो जाएगा m√10, और ऊपर से देखो m कॉमन निकल रहा है तो कितना आएगा 3j माइनस k, तो m और m हो जाएगा कैंसिल। तो यूनिट वेक्टर c का फाइनल आंसर कितना आ रहा है हमारे पास 3j माइनस k अपॉन में कितना √10। तो यूनिट वेक्टर है क्या 3j माइनस k अपॉन में √10, तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा c, 3j माइनस के अपॉन में √10। ओके, तो ठीक है, यहाँ अब हमारा वेक्टर ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। थ्योरी भी कंप्लीट हो चुकी है, जो हमने प्रीवियस ईयर की वर्कशीट दी थी ये भी कंप्लीट हो चुकी है। तो लगभग टोटल 12 लेक्चर्स में वेक्टर चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियो लेक्चर्स का फ़ायदा उठाओ। ठीक है, बार बार वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से देखो ताकि पूरा चैप्टर आपका थोरो हो जाए, कोई भी किसी भी कंसेप्ट के अंदर कोई डाउट ना रहे। बार बार वीडियो को देखो, अगर आपके पास टाइम है ठीक है तो फिर से, भले ही आपने देखा होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, देखा है तो फिर से अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो आप उस वीडियो लेक्चर्स को फिर से बार बार देखो, ताकि आगे जाके आपको उसको रिवाइज करने की भी ज़रूरत ना गिरे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनवरी में जब आपकी एग्जाम आएगी तो आपको दिसंबर में फिर वेक्टर चैप्टर को रिवाइज करने की ज़रूरत गिरे। अगर आपने अभी उस वेक्टर चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लिया तो कोई टेंशन नहीं, हो सकता है उस टाइम पे कोई और चैप्टर आपको रिवाइज करने मिल जाए। ठीक है, ओके, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप होते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ओके, ठीक है।